नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। सर्वपित्र अमावस्या। वैशाख माह की अमावस्या तिथि को बहुत खास माना जाता है, जो कि 8 मई 2024 को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार हर मास अमावस्या तिथि पड़ती है। यह तिथि विशेषकर पितरों को समर्पित होती है। इस दिन पितरों के नियमित श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि किए जाते हैं, जिससे पितरों को तृप्ति मिलती है। मान्यता है कि वैशाख अमावस्या पर शाम के समय दीप दान करना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। अमावस्या तिथि पर सूर्यास्त के बाद वायु के रूप में पितृ घर की चौखट पर रहते हैं, क्योंकि पितृ अपने परिजनों से श्राद्ध व तर्पण की इच्छा रखते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन पितरों को नियमित श्राद्ध, तर्पण या पितृ पूजन जरूर करना चाहिए। इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितृ प्रसन्न होकर परिवार वालों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सर्वपित्र अमावस्या की रोक। श्राद्ध पक्ष में सर्वपित्र अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्वपित्र श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। वैशाख महीने में इसका बहुत महत्व माना जाता है। सर्वपित्र अमावस्या से जुड़ी एक पौराणिक कथा। देवताओं के पितृगण अग्निस्वाद जो सोमपथ लोक में निवास करते थे, उनकी मानस कन्या अक्षोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण के अक्षोदा सरोवर अक्षोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिसे प्रसन्न होकर देवताओं ने पितृगण अग्निस्वाद और महर्षि पद को अपने अन्य पितृगण अमावस्यु के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए आश्विन मास अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्यु को अपलक निहारती रही। पितरों को बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्यु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमन आकर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह से कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों से गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास का जन्म होगा। उसके उपरांत में अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगे। पितरों की इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा को शांति मिली। अमावस्यु के ब्रह्मचार्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिए जाने की अमावस्या तिथि को अमावस्यु के नाम से भी जाने लगा। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपित्र श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में भी यही अक्षोदा महर्षि पराशर की पत्नी और वेद व्यास की माता सत्यवती बनी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत सातुन की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रगान तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। वैशाख अमावस्या से जुड़ी एक पौराणिक कथा। एक नगर में एक धनवर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने किसी महात्मा के मुख से सुना कि घोर कलयुग में विष्णु जी के स्मरण से अधिक पुण्य किसी अन्य काम में नहीं होता है। जैसा पुण्य यज्ञ में मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा पुण्य केवल श्री हरि के सुमिरन मात्र से मिल जाता है। धनवर्ण ने महात्मा की इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर भ्रमण के लिए निकल पड़े। भ्रमण करते हुए पितृलोक पहुंच गए। धनवर्ण ने देखा कि पितृलोक में पितृ बहुत कष्ट में है। पितरों ने बताया कि उनकी यह स्थिति धनवर्ण के संन्यास के कारण हुई, क्योंकि
अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई नहीं। पितरों ने धर्मवन से कहा कि तुम गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और संतान उत्पन्न करो, जिससे पिंडदान से हमें तृप्ति मिल सके। धर्मवन ने पितृगण को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेगा। इसके बाद धर्मवन ने गृहस्थ जीवन की शुरुआत की और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पितरों का पिंडदान करके उन्हें संतुष्ट कराया। और तभी से अमावस्या तिथि पर पितरों को पिंडदान करने की परंपरा चली आ रही है। बोलो विष्णु भगवान की जय। अमावस्या भगवान की जय।